दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। मायके में अपने पैसे दिखाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। देखो जी, अब ज्यादा हो रहा है, समझे। आप अगर नहीं बोल सकते या फिर आपको शर्म आती है तो मुझे बता दीजिए, मैं कह दूंगी दीदी और जीजा जी से। नहीं नहीं, तुम कुछ मत कहना। आज मैं कोशिश करता हूँ कि कह दूँ, मतलब हद है, कोशिश करता हूँ। क्या होता है देखिए, सीधे सीधे बोलिए, आपसे होगा या नहीं, आप कह पाएंगे या नहीं। और मैं कोई गलत बात कहने या लड़ाई करने थोड़े ही कर रहा हूँ आपसे। आज तक कुछ गलत करवाया है कभी आपसे? अरे बाबा, मैंने कहा ये सब कभी तुमसे। बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है पर कुछ कह नहीं पाता। लेकिन मुझे आज भर का मौका दो, पक्का कह दूंगा। पंकज ने पत्नी सेला को आश्वासन तो दे दिया था कि वह अपनी बहन और जीजा को कह देगा, पर सेला को शक था कि शायद ही पंकज की जुबान खुल पाए अपनी बड़ी बहन और बहनोई के आगे। दरअसल पंकज के जीजा और बहन अपनी बेटी के साथ उसके विवाह के लिए पिछले 10 दिनों से उनके पास आए हुए थे। इस शहर में 2-3 जगह बात चल रही थी, जिसमें से एक जगह पक्का होना निश्चित था। सेला एक अच्छी सहदी औरत थी, अच्छी भाभी भी थी और उसे रिश्ते निभाना आता था। वहीं पंकज की माली हालत बहुत अच्छी नहीं होते हुए भी वह घर बहुत अच्छी तरह चला रही थी और मान नवाजी भी बहुत तेजी से कर लेती थी। मुंह पर मुस्कान बनाए रखकर वह सब काम भी निपटाती और मेहमानों से बातचीत भी करती थी और हर स्वाभिमानी स्त्री की तरह उसे अपनी परिस्थितियों से समझौता कर खुश रहना आता था। अब ननद नंदुई आए थे, उनकी बेटी थी और बाद बेटी की शादी की थी, तो सेला मन से सब कुछ कर रही थी। पर वह लोग जब से आए थे तब से सेला देख रही थी कि शाम को जब दीदी जीजा जी टहलने जाते तो उधर से कभी फल तो कभी सब्जी तो कभी कोई दाल कभी कोई और राशन का सामान लिए आते। एक आध दिन तो सेला को भी समझ नहीं आया कि वह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले दिन तो रख लिया वो कह कर कि इनकी क्या जरूरत थी, पंकज जी तो ऑफिस से लौटते वक्त सारा सामान लेते ही आते हैं ना, फिर आप लोग क्यों ले आए? अब ऐसा मत करिएगा। पर अगले दिन और उसके बाद भी सिलसिला बदस्तूर जारी रहा तो सेला का मन खराब हो उठा। ये कौन सा तरीका है अपमानित करने और उनकी माली हालत का मजाक बनाने का? ठीक है, वो रोज पनीर और खोया मलिदा नहीं परोस सकती, पर जो भी बनाती है पूरे मनोयोग से बनाती है और स्वादिष्ट बनाती है। ननन और नंदोई किचन के सामानों में मदद करे, इतनी भी गई गुजरी हालत नहीं है उनके भाई की। उसे दिल से बुरा लग रहा था और बात भी सच है कि मदद करने के 100 तरीके हैं। घर के सामान लाकर ही मदद की जाए, ये घर वालों को बुरा लग सकता है, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। अगर पैसे खर्च करने का इतना ही शौक था तो होटल में भी तो रह सकते थे, या ये सब करने की क्या जरूरत थी? मन ही मन सोचती सेला। और बीते कल तो मजाक मजाक में कहा भी सेला ने, दीदी ये जो इधर उधर करके आप खर्च करती है ना, वो जमा करके रखिए, एक ही बार में संग्रहार दे देना मुझे खरीद कर। दीदी जीजा जी हंस पड़े और उन्होंने मजाक को मजाक में ही उड़ा दिया और बार बार मना करने के बाद आज भी पंकज के आने से पहले जब दीदी और जीजा जी
घूम कर आए तो सेब केले वगैरह लेके आए तो सेला का गुस्सा सातवें आसमान पर था। इधर पंकज ने बात करने के लिए हाथ तो भर दिया था, पर बड़ी बहन थी। जीजा ते क्या कहता, कैसे कहता, पैसे न खर्चने की बात कहता या सामान न लाने की बात कहता तो दीदी हंसकर टाल देती और कहती, छोटे तू इतना कब से सोचने लगा, और कुछ दिखा जाता है मिल जाता है तो उठा लाते, इसमें कौन सी बड़ी बात है गई। पंकज शुभ साहब से दीदी और जीजाजी के पास बैठ गया तो जीजाजी बताने लगे, साले साहब बड़े मौके पर आए, आप अभी भी शुक्ला का फोन आया था, वो प्रिया से मिलना चाहते हैं और कहिए तो औपचारिक रूप से रिश्ता पक्का ही कर लेना चाहते हैं। हमने होटल की बात की तो कह रहे हैं नहीं घर पर ही आ जाएंगे, तो मैं क्या कराता, इसलिए दोनों मिलकर उनके स्वागत का प्रबंध कराते। प्रतिमा जरा मेरा एटीएम कार्ड देना। दीदी रुको जीजाजी, एटीएम कार्ड की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, आप चलिए सब हो जाएगा। पंकज ने कहा, नहीं पंकज जी, आप और सेला जी जितना कर रहे हैं वही बहुत है, ये सब मैं नहीं करने दे सकता आपको। क्यों जीजाजी, जितना कर रहे उतना ही बहुत है का क्या मतलब है, आप और दीदी भी तो सहयोग कर रहे हैं ना, कभी फल कभी सब्जी तो कभी कोई राशन का सामान तो कभी कुछ और ला कर, तो उसी तरह मैं सारे इंतजाम करूंगा। आप जैसे अभी मदद कर रहे हैं वैसे उसमें भी मदद कर देना। मानता हूँ आपके जैसी हैसियत नहीं सारे इंतजाम करने की, मेरी पर कोशिश बढ़िया करके ही करूँ। बहन प्रतिमा भाई की भावनाओं को समझ गई थी और शर्मिंदा भी थी, पर जीजाजी को शायद अभी समझना बाकी था। वो बोल उठी, देखिए पंकज जी, बात हैसियत और औकात की नहीं है, हमें पता है आपको और सेला को बहुत अच्छा मैनेजमेंट आता, आप सब कर लेंगे, पर बुरा मत मानना, बात शौक की भी है, इकलौती बेटी है मेरी परिया, तो मैं उसका सब कुछ खुद करना चाहता हूँ, आप समझ रहे हैं ना, बुरा मत मानना, मैं नहीं चाहता कोई इस बीच में आए और अच्छा भी नहीं लगता, बेटी मेरी और खर्चे आप करे, जिसका काम वही करे तो अच्छा है ना, यही तो मैं भी समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। जीजाजी मन ही मन बोला उठा, पंकज वो सब समझ रहा और आगे भी समझेगा, ये सब वो हम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा। जी पंकज और सेला अपने हिसाब से हमारा खाना पीना रहना सब बेस्ट करने की कोशिश में लगे हैं, और करने की कोशिश क्या बल्कि कर ही रहे, पर उसमें हम घुसने की कोशिश कर रहे, एक टाइम को एक सामान लाकर देकर हम इनके किए को कम कर रहे हैं। मेहमान नवाजी के इतना शौक के बीच तो हम आ ही रहे हैं, साथ ही इन्हें कमतरी का एहसास भी दिला रहे हैं, और सच में मुझे बुरा लग रहा, मम्मी पापा नहीं है तो हम ऐसा कर रहे, मम्मी पापा रहते तो क्या कभी हमें वो ऐसा करने देते, कितना बुरा लग रहा होगा सेला को। मुझे अभी एहसास हो रहा। प्रतिमा ने आगे आकर कहा, कोई नहीं दीदी, गलती इंसानों से ही होती है, ये आपका अपना घर है, मायका है, आपको ऐसा नहीं सुखाना है, हक से रहना है। सेला कई दिनों से मुझे कह रही थी कि मैं आप लोगों से इस संदर्भ पे बात करूं, पर मुझे बोलते ही नहीं बनता था। मैं जानता हूँ ऐसा करके आप हमारी मदद ही करना चाहती हैं, पर ऐसे अच्छा नहीं लगता, और निश्चित रहिए जब हमें मदद की जरूरत होगी बेशक मांग लेंगे, पर किशन में ये छोटा मोटा सहयोग सेला और मुझे हीन भावना से भर देता है। दी आप ये न करें, बस साई के बहाने किशन में आकर धीरज ने संक्षेप में सारी बातें सेला को बताई तो उसका भी उतरा सारा पहले जैसा खिल उठा। भाई बीवी से
गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो चलिए, जीजाजी ने आवाज दी। हाँ जीजाजी चलिए ना, पंकज ने रसोई से बाहर आते हुए कहा। अब तो एटीएम रख सकता हूँ ना साले साहब और सलज साहिबा, जीजाजी ने आदेश लेने की मुर्दा बनाकर कहा। जीजाजी मैं भी तो अपने गले की सफाई कर दूं, उस पर चंद्रहार जो सजने वाला सेना की। इस बात पर सब हंस पड़े और माहौल फिर से खुशनुमा हो उठा।